ग्रीन एनर्जी, जिसे भविष्य की बड़ी जरूरत और अहम मांग बताया जा रहा है। तर्क है कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, लागत कम है और पैसा भी एक बार ही लगाना पड़ता है। शायद यही सोचकर राजस्थान सरकार ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दिन रात एक कर दिए। कंपनियों को सस्ती दरों पर सरकारी जमीनें दी, कम दरों पर बिजली खरीद के समझौते किए और प्रोजेक्ट लगाने की इच्छुक कंपनियों को टैक्स में भी भारी छूट दी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कंपनियों ने प्रोजेक्ट लगाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, जिस वजह से सूबे में सोलर विंड प्रोजेक्ट लगने की आस लगाए बैठी सरकार को अब कंपनियों से जमीनें वापस लेनी पड़ रही हैं। कुछ कंपनियों ने खुद ही जमीन सरेंडर कर दी तो कुछ से सरकार ने छीन ली। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता राकेश कुमार शर्मा की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर विंड प्रोजेक्ट लेकर आई थी। माना जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट से सरकार को बिजली सस्ती मिलेगी और जब सरकार को बिजली सस्ती मिलेगी तो जाहिर है जनता को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन जनता तक प्रोजेक्ट का फायदा पहुंचता इससे पहले ही प्रोजेक्ट ने दम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि राजस्थान में करीब 122 कंपनियों ने सोलर विंड प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किए और थक हार कर सरकार को जमीनों का आवंटन निरस्त करना पड़ा। जिनकी जमीन निरस्त हुई और जिन्होंने जमीन सरेंडर कर दी उनमें कई नामी गिरामी कंपनियां भी शामिल हैं। कंपनियों ने पहले तो राजस्थान सरकार के निवेश कार्यक्रमों के तहत बड़े बड़े एमओयू किए, सरकार से हजारों लाखों बीघा कृषि जमीन सस्ती दरों पर हासिल की, बिजली खरीद, टैक्स में छूट समेत दूसरी कई रियायतें भी लीं। लेकिन धरातल पर प्रोजेक्ट शुरू करने की बात आई तो कई कंपनियां तय समझौते से पीछे हट गईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को भी जमीनों के आवंटन निरस्त करने पड़े। कंपनियों के पीछे हटने से राजस्थान सौर ऊर्जा के तय लक्ष्य पूरे ही नहीं कर पा रहा है और न ही राजस्थान सरकार बिजली खरीद की जरूरतों को पूरा कर पा रही है। जिन कंपनियों से सरकार ने जमीन वापस ली उनमें गुजरात की सुजलोन एनर्जी लिमिटेड भी शामिल है, जिसने आधा दर्जन जगहों पर सोलर और विंड प्रोजेक्ट के लिए हजारों बीघा जमीन तो ले ली लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। सुजलोन एनर्जी के अलावा अडानी ग्रुप, सुरजान, इनकॉर्प, वेस्टास, विश्व विंड, तनोट रिन्यूएबल जैसी कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने कई बीघा जमीनें तो ले ली लेकिन बाद में इनकी जमीनें निरस्त हो गई। 122 में से 93 कंपनियों ने विंड प्रोजेक्ट के एमओयू किए थे। 29 कंपनियों ने सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए जमीनें ली थी और ये जवाब सरकार ने विधानसभा में एक विधायक के सवाल पर दिया है। अब जिन 122 कंपनियों की जमीनें निरस्त की गईं, उन्होंने राजस्थान में करीब 7,511 मेगावाट के सोलर और विंड प्रोजेक्ट लगाने के एमओयू किए थे। 122 कंपनियों में से सबसे ज्यादा सुजलोन एनर्जी, विश्व विंड, इनकॉर्न, वेस्टास कंपनियों ने बड़े प्रोजेक्ट बताकर बड़ी जमीनें हासिल की लेकिन बाद में प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किए। करीब 8,859 हेक्टेयर यानी 1,15,000 से भी ज्यादा बीघा कृषि भूमि इन्हें आवंटित की गई। ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं तो सरकार को करोड़ों रुपयों का निवेश मिलता, वहीं बिजली संकट भी दूर हो जाता और हजारों लोगों को रोजगार मिलता सो अलग। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बात अगर मौजूदा भजनलाल सरकार की ही करें तो भजन सरकार भी पिछली सरकारों की तरह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में लगी हुई है। रिसर्जेंट राजस्थान में सौर ऊर्जा में बड़े निवेश के समझौते हुए हैं। एक साल पहले सरकार ने बीकानेर और फलौदी में 2,950 मेगावाट के 4 सोलर पार्कों की घोषणा कर इन्हें जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बीकानेर में 2,450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को 4,780 हेक्टेयर जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई है। बीकानेर जिले में 1,000 मेगावाट के 2 और 450 मेगावाट का 1 सोलर पार्क स्थापित होगा। इसी तरह 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए फलौदी की बाप तहसील में 910 हेक्टेयर जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई है। चारों सोलर पार्क के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि कंपनियों ने आखिर सब कुछ ठीक होने के बाद भी प्लांट क्यों नहीं लगाए, प्रोजेक्ट क्यों शुरू नहीं किए। तो सूत्र बताते हैं कि प्लांट न लगने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि कंपनियां समिट के दौरान तो बड़े बड़े वादे कर देती हैं लेकिन जब वादों को जमीन पर उतारने की बारी आती है तो वो हाथ खड़े कर देती हैं।
कुछ कंपनियों ने तो सिर्फ इसलिए एमओयू कर लिया ताकि उन्हें जमीन सस्ती दरों पर मिल जाए। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि कुछ जगहों पर कंपनियों को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि जो जमीनें आवंटित हुई थी वो या तो चारागाह या नदी नाले या फिर धार्मिक कामों से जुड़ी थी। आरोप ये भी है कि इस तरह आंख मूंद कर जमीनें देने से स्थानीय लोगों का पूरा ताना बाना ही गड़बड़ा गया और इससे शाकाहारी जीवों के खाने का भी संकट पैदा हो गया। जाहिर है ये मुद्दे अपने आप में काफी हैं किसी प्लांट को लगने से रोकने के लिए। बताते चलें कि अक्षय ऊर्जा के प्लांट स्थापित करने में राजस्थान देश में सबसे आगे है। प्रदेश में विंड और सोलर एनर्जी के प्लांट्स की क्षमता 21.6 मेगावाट है। छतों पर सोलर यानी सोलर रूफटॉप से 853 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में अभी 23,650 मेगावाट बिजली बनाने के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये भी तय करना होगा कि एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी और को नुकसान ना पहुंचाया जाए, वरना ऐसी नौबत बार बार आ सकती है। यानी राजस्थान में कंपनियां चाहती थीं आम के आम और गुठलियों के भी दाम, लेकिन नहीं करना चाहती थीं कोई काम, इसलिए सरकार ने उनकी ज़मीनों के आवंटन रद्द कर दिए। कुछ कंपनियों ने ज़मीनें खुद ही सरेंडर कर दी, कुछ से सरकार ने वापस ले ली। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।